नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, एक लंबे समय से हम आप सभी को वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कल आप सभी को मैंने यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर किया था और यहाँ पर आप सभी को बताया था कि आज शाम से यहाँ पर रेगुलर वीडियो यहाँ पर आप सभी को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को आने वाले समय में लगातार वीडियो यहाँ पर मौसम की जानकारी यहाँ पर आप सभी को कंटिन्यू इस चैनल पर दिया जाएगा। हालांकि आप सभी से हम माफी यहाँ पर चाहते हैं कि एक लंबे समय से यहाँ पर आप सभी को हम जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पर अब लगातार प्रयास यही रहेगा कि आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो दिया जाए और हमारे तमाम दर्शक को यहाँ पर जानकारी दी जाए और इसी के साथ ही तमाम जो किसान भाई लोग हैं उनको भी यहाँ पर जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी यहाँ पर दी जाए, ताकि उनको यहाँ पर फसल यहाँ पर बुआई और फसल की कटाई और फसल की यहाँ पर देखभाल पर ये जो कहीं ना कहीं मौसम का इम्पैक्ट जो पड़ता है उससे पहले यहाँ पर एक्टिव हो जाए, पहले यहाँ पर जो है जानकारी को प्राप्त कर ले, तो उसी के हिसाब से अपना यहाँ पर खेती बाड़ी का भी यहाँ पर काम हमारे किसान भाई लोग कर सकते हैं। यानी तमाम सटीक जानकारी यहाँ पर आप सभी को हम इस चैनल पर देंगे और यहाँ पर आप सभी लोग अगर नए हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमारे जितने पुराने दर्शक हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े ही रहते हैं, उनको यहाँ पर कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आइए बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पर अगर इस समय की सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों पर दस्तक दिया है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ यहाँ पर देखी जा रही है और इसी के साथ साथ देश के ज्यादातर इलाके यहाँ पर, हालांकि बादलों का फ्लो, बादलों का मूवमेंट कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम आप सभी को यहाँ पर जो है इस ग्राफिक के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम रहेगा और किस तरीके से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी एक इंटेंस वेदर सिस्टम की उग्रता यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी तमाम जानकारी को समझेंगे। पहले अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पहाड़ी क्षेत्रों पर, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर अच्छे खासे बादलों का यहाँ पर जमावड़ा देखा जा रहा है, चाहे कश्मीर का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो और इसी के साथ साथ उत्तराखंड और लद्दाख, कश्मीर के ज्यादातर इलाकों पर बादलों की आवाजाही है। और इसी के साथ साथ अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पछुआ हवाओं का जबरदस्त बोलबाला यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ही आज यहाँ पर जो है 30 से 35 किलोमीटर की यहाँ पर हवाएं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। यानी जो यहाँ पर सामान्य से ज्यादा वाली यहाँ पर स्थिति, जो गर्मी की सामान्य से ज्यादा वाली स्थिति है, ये मार्च के महीने में दिखाई दे रही है। यानी टेम्परेचर काफी ज्यादा यहाँ पर असामान्य स्थिति में है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं सामान्य से बहुत ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं चिंताएं भी लोगों की बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें और राजस्थान की बात करें तो यहाँ के भी तमाम लोग यहाँ पर परेशान होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमानों में वृद्धि है और जो गर्मी की स्थिति है ये यहाँ पर बनती हुई चली जा रही है और ये कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर जो गर्मी का दौर है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी अभी मार्च का यहाँ पर महीना चल रहा है और गर्मी की अगर स्थिति की बात करें तो अप्रैल और मई वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की स्थिति की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना रहेगा, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र के जो ऊंचली वाले इलाके हैं, जो यहाँ पर कह सकते हैं तराई बेल्ट के इलाके हैं, वहां पर कह सकते हैं कुछ इलाकों पर बर्फबारी की भी एक्टिविटी दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत से लेकर अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अगले 24 घंटे के भी दौरान हवाओं में तेजी रहेगी, यानी 30 से 35 किलोमीटर की यहाँ पर रफ्तार की हवाएं रहेंगी। गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर जो है इजाफा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश हो रही है। लेकिन इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से कहीं ना कहीं जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके यहाँ पर तापमान भी बढ़े हुए हैं। क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई भी अगर वेदर सिस्टम यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर हवाओं को काफी ज्यादा यहाँ पर बाउंड कर देता है, यानी बाइंड कर देता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाएं, जो पहाड़ी क्षेत्र की हवाएं हैं, ये कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र पर ही से यहाँ पर सर्कुलेट कर रही है। पहाड़ी क्षेत्र वाली हवाएं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंच रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा यहाँ पर ठंडक वाली हवाएं पूरे उत्तर भारत में नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आता है तो हवाओं को एक सर्कुलर यहाँ पर फॉर्म में क्रिएट कर देता है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए 29 और 30 तारीख को किस तरीके से यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे आगे बढ़ेगा पहाड़ी क्षेत्रों से हवाएं यहाँ पर थोड़ी बहुत पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचने लगेंगी, और जिसके वजह से यहाँ पर तापमान में फिर से यहाँ पर गिरावट दर्ज किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बने रहेंगे, ये यहाँ पर गिरकर जो है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे। और 30 तारीख की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ हवाएं हैं ये यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई देगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान जो बढ़ रहे थे उस पर यहाँ पर गिरावट दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश देखी जाएगी, कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दे, देखिए दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी की यहाँ पर बारिश की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ मार्च के आखिर दिन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्च का आखिर दिन यहाँ पर रहेगा, और उत्तर भारत में कह सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान बने रहेंगे। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य में हल्की दर्जे की बारिश जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका रहेगा यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के इलाकों के साथ साथ मुंबई के कुछ इलाकों पर देखिए यहाँ पर हवाओं में एक यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नमी वाली हवाओं का यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। और ये नमी वाली हवाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर बारिश के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देंगी, और यहाँ पर जो तापमान काफी तेजी के साथ बढ़े हुए हैं, चाहे मुंबई का इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, यहाँ पर जो गर्मी लोगों को परेशान कर रही है इस पर यहाँ पर गिरावट दर्ज किया जाएगा। और यहाँ पर अप्रैल की शुरुआती दौर, यानी शुरुआती दौर रहेगा, पहला दिन रहेगा, और प्री मानसून एक्टिविटी की यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर दिखाई देने को मिलने लगेगा। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल की स्थिति है, किस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में गर्जना वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस मॉडल के जरिए यहाँ पर समझिए किस तरीके से यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवाओं में डिस्टर्बेंस है, हवाएं बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर से यहाँ पर पहुंचेंगी। और 1 अप्रैल की स्थिति मुंबई महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर अच्छी खासी यह है कि यहाँ पर गरज के साथ बारिश होगी, जिसकी वजह से तापमान यहाँ पर गिरेंगे। और कर्नाटक के साथ साथ कोंकण, गोवा और केरल के भी इलाकों पर गरज के साथ बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के इलाकों पर गर्मी वाली स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। और 2 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारिश की जो एक्टिविटी है इसमें इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोंकण, गोवा की बात करें, यहाँ के भी कई इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी वाले क्षेत्रों पर हल्की दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका रहेगा यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के यहाँ पर ज्यादातर इलाकों पर तापमान आने वाले समय में बढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल का ये महीना रहेगा। और 3 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक्टिविटी दक्षिण भारत के पूरे इलाके यानी ज्यादातर इलाकों पर कवर कर लेगी। और यहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि हवाएं देखिए किस तरीके से यहाँ पर टकरा रही हैं। अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो हवाएं देखिए कई जगहों पर टकरा रही हैं, और ये हवाएं
निश्चित तौर पर जो टकरा रही है यहाँ पर काफी इंटेंस यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप होंगे। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के साथ साथ केरल और कोंकण, गोवा के साथ साथ मुंबई के भी कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी और यह गरज चमक की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ते हुए तापमान पर लगाम लगाएगी और तापमान यहाँ पर फिर से गिरेंगे और ये स्थिति कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर गर्मी की यहाँ पर जो स्थिति अभी बनी हुई है ये काफी स्ट्रांग बनी हुई है और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 तारीख आते आते यानी 4 अप्रैल की स्थिति देखिए किस तरीके से है। यहाँ पर मैं आप सभी को कई चीजें यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन बना है मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए इलाके वहां पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी एक्टिविटी है ये दक्षिण भारत से लेकर पूरे ये जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना की स्थिति यहाँ पर देखिए काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने वाली चीजें हैं ये बंगाल की खाड़ी है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन का फॉर्म यहाँ पर अप्रैल के पहले ही हफ्ते में दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ही हम कई सारे यहाँ पर मॉडल को भी यहाँ पर स्टडी किए हैं। उसके बेस पर अगर बताएं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा यानी एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम बनने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जहां कई सारे यहाँ पर मॉडल इंडिकेट देने लगे हैं और ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं अच्छा खासा तो है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, अप्रैल और मई का यहाँ पर जो महीना रहता है ये कहीं ना कहीं तूफान सीजन का यहाँ पर देखने को मिलता है यानी मई में तो हालांकि पीक पर रहता है यानी तूफान बनने का जो यहाँ पर सिलसिला है ये काफी ज्यादा पीक पर रहता है। लेकिन अप्रैल की महीने की बात करें तो यहाँ पर शुरुआती दौर रहेगा साइक्लोन बनने का और इसके बीच यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है 5 तारीख की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन जो एक लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मॉडल के हिसाब से अभी यहाँ पर सर्कुलेशन और लो प्रेशर की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारे मॉडल यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से इंडिकेट करने लगे हैं जिनकी तमाम जानकारी हम आप सभी को अब यहाँ पर मॉर्निंग वाले वीडियो पर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी के मुताबिक यहाँ पर इस मॉडल के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम यहाँ पर बनेगा। हालांकि यहाँ पर इसका इंडिकेशन बंगाल की खाड़ी यहाँ पर देने लगी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, दक्षिण भारत के इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है और कई इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए पूरे पूर्वी भारत के भी इलाकों पर चिटपुट यहाँ पर गर्जना के साथ बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही। पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर कई हिस्सों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी के साथ ही उत्तर भारत पर यहाँ पर तापमान बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर भारत में कल से यानी कह सकते हैं परसों से यहाँ पर कह सकते हैं तापमान एक बार गिरेंगे उसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे।